हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी का जो चैप्टर नंबर 15 है। आपके कविता के हिसाब से तो दूसरा होता है। जो पद का नाम है सूरदास के पद, और उनके राइटर भी हैं सूरदास जी। इनके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उनको देखेंगे, क्योंकि आप थंबनेल देख करके आए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लेखक परिचय और पाठ के बारे में अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारी चैनल पर जाइए और देखिए, ठीक है। वहां पर बहुत सारी बातें भी रहती है, उसको भी देख सकते हैं। चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सुनना क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है? क्वेश्चन क्या सुनिएगा, प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है? तो आप लिखेंगे सूरदास जी कृष्ण के अनन्य भक्तों में एक हैं, और उन्होंने श्री कृष्ण के बचपन जो वात्सल्य रूप है उनका वर्णन किया है, अर्थात इस पद में वात्सल्य रस का वर्णन किया गया है। किस रस का वर्णन है? वात्सल्य रस का वर्णन, क्योंकि बचपन उसको हम लोग कहते हैं वात्सल्य, ठीक है। क्योंकि पूरी कविता में जब कृष्ण जी सोए हुए हैं तो उनकी माँ जसोदा जाती है और उनको जगाने का काम करती है। साथ ही उससे भी बेटर, जब बच्चे छोटे होते हैं कैसे घर में खाना खाते हैं, इस चीज को सूरदास जी एकदम अच्छी तरह से बारीकी वर्णन किया है कि वह नंद जी की गोद में बैठे हुए हैं, अपने पिता की गोद में, और करी बरी भात खा रहे हैं। कुछ खाते हैं, कुछ भूमि पर गिराते हैं। और बचपन तो अनोखा होता है, तो वो अपने भी खाते हैं और अपने पिताजी नंद जी के मुख तक भी अपने हाथों को ले जाते हैं। तो ये जो दृश्य है, ये दृश्य बहुत ही रोचक है। इसी दृश्य का उन्होंने वर्णन किया है, अर्थात सूरदास जी अपने कविता के माध्यम से वात्सल्य रस का वर्णन किया है। एनी डाउट? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। चलते हैं, गायें किस और दौर परी है। क्वेश्चन नंबर 2 सुनिएगा, गायें किस और दौर परी है? तो सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी सोए हुए हैं, उनकी मां जसोदा जी जाती है और कहती है कि हे ब्रजराज कुंवर जागिए, सुबह हो चुकी है, जागिए। क्योंकि गायें अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए अपने बच्चों की तरफ दौड़ पड़ी है। आप अपने गांव में देखे होंगे, जैसे ही समय होता है दूध निकालने का अपने बच्चों के लिए समझिए या जो भी हो, गैया क्या करने लगती है? बोलने लगती है। उधर बछड़ा भी बोलती है, इधर गैया भी बोलती है। नहीं, अब दोनों, अर्थात गैया जो है किसकी ओर आकर्षण हो रही है? ठीक है, चलिए, अपने बछड़े की ओर आकर्षण हो रही है, ठीक है। लिखेंगे तो यहां लिखेंगे गाय किस ओर दौड़ पड़ी है? अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए, अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए उस ओर दौड़ पड़ी है, ठीक है। चलते हैं आगे। प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। क्या कह रहा है? प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। ऐसे तो हम पहले भी बता चुके थे, लेकिन फिर भी आप लिखिएगा। उपयुक्त पंक्ति में सूरदास जी कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण जी सोए हुए हैं और उनकी मां जसोदा जी जाती है और कहती है कि हे ब्रजराज कुंवर जागिए, सुबह हो चुका है। रात में जो फूल खिलते हैं वो कुम्हला चुके हैं और भौरे अपने फूलों के लताओं के अंदर छिप चुके हैं। इतना ही नहीं, गायें जो हैं वह क्या करने लगी है? अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए गाय की ओर दौड़ रही है। साथ ही साथ चांद की रोशनी कुम्हला चुकी है, समाप्त हो चुकी है, और सूरज की रोशनी आ चुकी है। अन्य प्रकार की चिड़ियां और मुर्गे जो हैं वाग कर रहे हैं, माने बोल रहे हैं, और जो गांव के लोग हैं, औरतें और पुरुष, सुबह की जो प्राति होती है, गीत होती है, वो गा रहे हैं। इसीलिए आप उठिए और अपनी आसन को धारण कीजिए, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, यानी समझिए अपनी भाषा में फिर से एक बार। उनकी माँ जसोदा जी उन्हें कृष्ण जी को उठाते हुए कहती है कि आप उठिए, सुबह हो चुकी है, रात वाली फूल कुम्हला चुके हैं, भौरे छुप चुके हैं। साथ ही साथ अन्य पक्षियां जो सुबह होते ही गाने लगती है, वो गाना आवाज़ शुरू कर दिया है। सुबह लोग उठ करके गा रहे हैं।
चांद की रोशनी कम हो चुकी है और सूरज की रोशनी आ चुकी है, इसीलिए आप उठिए। क्लियर? तो अपनी भाषा में, अपनी शब्दों में आप इसको लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी अगर डाउट लगता है तो आंसर यहाँ लिखा हुआ रहता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को एक बार रुक रुक करके आप सुन सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, सुनिएगा। पठित पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन की विशेषता लिखिए। देखिए, आपने पाठ पढ़ा, तो पाठ पढ़ने के बाद सूरदास के वात्सल्य पद का वर्णन किस प्रकार किया है। तो देखिए, बचपन का वर्णन सूरदास जी बड़ी सुंदर ढंग से करते हैं, और खास करके सूरदास जी का जो पद है, जितनी भी कविता आप क्लास 7 में भी पढ़े होंगे, सूरदास के पद का कविता, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, उन्हीं का लिखा हुआ है। बड़ी सुंदर ढंग से उन्होंने लिखा था। ठीक उसी तरह से यहाँ भी लिखा गया है कि अभी श्री कृष्ण जी नंद जी की गोद में बैठे हुए हैं। देखिए, वर्णन करते हैं कैसे, वात्सल्य रस का वर्णन कैसे करते हैं। नंद जी की गोद में बैठे हुए हैं और सामने जो है कढ़ी बरी और भात बर्तन में परोसा हुआ है, साथ में और अन्य व्यंजन आंगन में पड़ी हुई है, उनके सामने रखी हुई है। और दही बरी खाते हैं, ऐसे उठाते हैं, पूरा मुंह में तुमको लटकते हुए गिरता है नीचे की ओर। अपनों खाते हैं, अर्थात में अपने पिताजी को भी खिलाते हैं। और सबसे ज्यादा वात्सल्य बात यह होती है कि बच्चा चाहता है कि सब हम खाइए लेंगे, पेट में आटे चाहे ना आटे, लेकिन सब हमरा दइए दा जल्दी से नहीं। और वो माखन मिश्री भी खींच रहे हैं श्री कृष्ण जी। वहीं पर है दही बारी कंतरी रखी हुई है, उसमें माखन मिश्री मिली हुई है, और उसको भी लेते हैं और खाते हैं, इससे करके आतन का मुंह में लगा लेते हैं, है ना। तो ये सब होता है, यही बचपना है। ये क्या हमारा बचपना, इन्हीं रस का वर्णन किया। हम लोग खाएंगे तो एकदम अच्छे से खाएंगे कि इधर उधर ना लगे, साइड में नहीं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, साइड में लग जाए, कोई देखेगा तो लोग कहेगा कि देखो खाता तो सब आदमी है, ऐसा नहीं कहे, लेकिन साइड में लग जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, खाने ही नहीं आता, बुर्बक आदमी है। लेकिन बच्चा खाता है तो देखिए कितना अच्छा लगता है, मोहक लगता है, क्या है कि नहीं। ऐसे उठा देगा, आधा भात नीचे गिर रहा है, मुंह में 10 को लटकल है इधर साइड से, पूरा तनी पेटों पर लटक गया, क्या है कि नहीं। तो ये सब बचपना है। इन्हीं चीजों का वर्णन क्या किया गया उनमें, तो लिखेंगे सूरदास जी वात्सल्य रस का वर्णन करते हुए, सुनिएगा कैसे लिखेंगे। लिखेंगे सूरदास जी अपने पठित पाठ में बचपना का यानी वात्सल्य रस का वर्णन करते हुए लिखे हैं कि श्री कृष्ण जी अभी बहुत छोटे हैं और नंद जी की गोद में आंगन में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। अपने से भोजन उठाते हैं और कुछ खाते हैं और कुछ भूमि पर गिराते हैं। साथ ही सामने अन्य प्रकार की जो व्यंजन है उनमें सबसे ज्यादा उनको अच्छा लगता है दही। दही की मटकी को है अपनी तरफ खींचते हैं और उनमें से हाथ से एकदम ऐसे करके उठाते हैं और आधा खाते हैं और आधा भूमि पर गिराते हैं। क्लियर? मुहार में भी लगा लेते हैं, लिख सकते हैं। चलते, बहुत अच्छी बात। आगे हैं, काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करिए। अभी पढ़े आप, कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। देखिए कितना बढ़िया लिखे हैं, कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। काव्य सौंदर्य कहे, भावार्थ कहे तो क्या लिखेंगे मेरे भाई? अरे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उपयुक्त पंक्ति सूरदास रचित सूरदास के पद शीर्षक से लिया गया। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं श्री कृष्ण जी आंगन में बैठे हुए अपने नंद जी की गोद में भोजन कर रहे हैं और भोजन जो करते हैं वो चावल है और दही बरी है। तो उनमें से कुछ खाते हैं और कुछ भूमि पर गिरा रहे हैं, कुछ मुंह में लगा हुआ है। और यही भोजन जो उठाते हैं कुछ अपने खाते हैं और कुछ पिताजी की तरफ भी बढ़ाते हैं। ये दृश्य देख करके नंद रनिया यानी नंद जी की पत्नी अर्थात श्री कृष्ण की जो माँ जसोदा जी हैं वो ये देख करके बड़ा प्रसन्न हो रही है। क्लियर? बस इतना तो लिखना है, इनमें कोनो रटे वाला बात है, बताइए, अपने से याद हो जाएगा। क्या बोलेंगे? उपयुक्त पंक्ति सूरदास रचित सूरदास के पद कविता शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि कृष्ण जी नंद जी की गोद में बैठे आंगन में दही बरी और भात खा रहे हैं, कुछ खाते हैं और कुछ भूमि पर गिराते भी हैं और कुछ भात चावल लेकर के अपने पिताजी को खिलाते हैं। इस दृश्य देख करके नंद जी की पत्नी अर्थात यशोदा माँ बड़ी प्रसन्न हो रही है, खुश हो रही है। आशा करते हैं समझ गए। चलते हैं आगे। सुना मेरे भाई, क्वेश्चन ख क्या कहता है? भोजन करी नंद अचवन दिलिनो
मांगत सूर जुठनिया। देखिए कितना बढ़िया लिखे, फिर सुनिएगा। भोजन करी नंद अचमन लिन्नो, मांगत सूर जुठनिया। लिखेंगे फिर से उपयुक्त पंक्ति, सूरदास रचित, सूरदास के पद कविता शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि अब भोजन का काम खत्म हो गया है और नंद जी अपने लाल श्री कृष्ण जी को क्या करा रहे हैं, कुल्ला करा रहे हैं। नहीं देखिए हम लोग बचपन में खाते हैं तो पिताजी भी करते हैं और माँ भी, माँ तो ज़्यादा सेवा करती ही है, नहीं उसको क्या करेगी, अच्छा से मुँह हाथ धो देगी, धोने के बाद दांत में भी उंगलियां डाल करके पूरा साफ कर देगी। न होगा कपड़ा अगर नहीं मिलेगा तो अपने अचरे से जो है बुआ का मुँह हाथ पोंछ देती है। क्या होता है, ये नहीं होता। हम लोगों को तो मम्मी करती थी, हम लोगों को याद आ रहा है, ठीक है। अल्ले रार्ची वाला था तभी वो पोंछ देती थी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भोजन करने के बाद नंद जी क्या कर रहे हैं, अपने श्री कृष्ण यानी बेटे को क्या कर रहे हैं, कुल्ला करा रहे हैं, अचमन करा रहे हैं। और वो जूठन जो है ना, वो जूठन नंद जी को, सॉरी इनको किनको, सूरदास जी को बड़ा अच्छा लग रहा है। वो सोच रहे हैं कि अगर जूठन भी मिल जाए तो बड़ी हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान का अगर जूठन भी मिल जाए तो क्या हो जाएगा, कल्याण, ठीक है। वो समझिए एक तरह से प्रसाद है। अच्छा एक बात बताइएगा आप लोग, प्रसाद का क्या अर्थ होता है। हाँ देखिए एक बच्चे बता रहे हैं कि सर प्रसाद, प्र से होता है प्रभु, सा से होता है साक्षात और द से होता है दर्शन। यानी आप प्रसाद खाते हैं तो समझिए भगवान का साक्षात दर्शन हो रहा है आपको, ठीक है। चलिए तो वो भी जूठन क्या है, एक प्रकार का प्रसाद ही है, क्योंकि हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं। अरे वो खाएं नहीं खाएं हमें दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन उनका अंश तो जरूर आ जाता है ना, वो तो भी जूठा है ना। वो खाए हैं गिर गया तो वो भी तो जूठा को प्रसादे हुआ। तो इसलिए क्या मांग रहे हैं सूरदास जी, कहते हैं मांगत सूर जुठनिया। सूरदास कह रहे हैं कि हमरा वो जुठन भी भगवान जी दे दीजिए ना तो हमरा कल्याण हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, और सब चाहता है कि भगवान का दर्शन करना। आगे चलते हैं बुआ जी, सुनिएगा गौ नंबर क्या कहते हैं। आपुन खाक नंदमुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। देखिए क्या कहते हैं, आपुन खाक नंदमुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। फिर लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति द्वारा सूरदास जी कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण जी अपने तो खा ही रहे हैं और साथ ही साथ अपनी हाथ को कहां ले जाते हैं, नंद जी के पास ले जाते हैं, नंद जी को भी खिला रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। और ये दृश्य जो देखते हैं तो सूरदास जी कहते हैं कि हमरो बस के बात ना है इस दृश्य का वर्णन करना। इतना मोहक इतना सुंदर दृश्य है कि हम इस दृश्य का वर्णन नहीं कर सकते हैं। वही कह रहे हैं यहाँ पर, सो छवि कहत न बनिया, माने इस छवि का वर्णन किया नहीं जा सकता, इतना सुंदर इतना मनोहर है, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। अब देखिए कृष्ण जी खाते समय क्या क्या करते हैं, बताइए आप लोग खाते हुए क्या करते हैं, किसी किसी को याद करते हैं ना। अरे किसी किसी को याद क्या करना है भाई, जो अपने इष्ट मित्र होंगे उसको याद कीजिएगा, नहीं तो सर जी का जो टास्क होगा वो याद करेंगे, नहीं यही होता है। चलिए तो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, क्या पढ़ रहे थे, कृष्ण जी खाते हुए क्या क्या कर रहे हैं। तो बस कुछ नहीं, खा रहे हैं गोद में बैठे हुए, कुछ खाते हैं कुछ भूमि पर गिराते हैं, साथ ही साथ अपने पिताजी को भी खिलाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी व्यंजन वहां पर पड़ा हुआ है उस सब व्यंजन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। उनमें सबसे ज्यादा प्रिय उनका क्या है, माखन मिश्री दही मलाई। तो मक्खन वाला, मक्खन जो है दही वाला जो को क्या कहते हैं उसको हिसाब से कंतरी कटिया, वो कटिया को अपनी तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जी का तो सबसे प्रिय किया है वही है। और उन्हीं के वंशज जो है जितने यदुवंशी लोग, उनका दही बहुत पसंद होता है। नहीं ऐसे हम लोग दही नहीं खाते हैं, हम लोग यदुवंशी में नहीं है तो हम लोग दही नहीं खाते हैं, बहुत कम, अगर खाते भी तो बहुत कम खाते हैं, ठीक है। हाँ हम लोग देखिए एक अपनी बात बताते हैं। हम परीक्षा देने गए थे, मैट्रिक का परीक्षा देने गए थे, तो हम लोग कई बिरादरी के लोग एक रूम लिए थे और उसमें 7-8 आदमी रहते थे। तो हम लोग परीक्षा देके जब खाना घर से जाता था, दोपहर का खाना हम लोग जाते थे और शाम का खाना जाता था घर से, तो हम देखते थे कि हमारे साथ में ना एक यदुवंशी लड़का रहता था। तो उसके घर से ना 2 लीटर का या 2 केजी का हो दही का कटोरी रोज जाता था उसके लिए। वो खाना खाने के बाद, हम लोग जितना खाते थे खाने के बाद, वो 2 केजी या 1.5 केजी दो दही होगा, एक टिफिनकारी बड़ी वाली थी, उससे वो खा जाता था। तो हम लोग ना उसको चुटकाते थे बहुत। चलिए वो सब तो बचपन की बात थी।
हाँ मैंने उसको कहते थे कि वाह मैंने इतना खाता है यार तू लोग बताओ, और रोज उसके लिए जाता था, इसका मतलब वो घर पर भी खाता होगा। इतना दूर, यानी कि हम लोग घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर पर थे, तब यहाँ से लोग जाते थे परीक्षा दिलाने के लिए भी लोग, और साथ ही साथ वहाँ पर देखने के लिए, गाइडलाइन के लिए। चलिए आई किताब की ओर, तो हम लोग पढ़ रहे थे। यहाँ श्री कृष्ण जी भी क्या कर रहे हैं, अपनी दही वाली कंतरी को क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, और उसमें पूरा हाथ को डुबा करके एकदम पूरा, हाँ, और उठाते, बच्चा है उनको बुझने थोड़ी आता है, हाथ डुबाते हैं, पूरा उठा करके खाते भी हैं, आप पूरा मुंह में दाढ़ी उड़ी में लगा भी लेते हैं, यही तो कर रहे हैं। तो यही तो लिखना आता, बताइए कोई बात। चलिए तो आशा करते हैं आप लोग सब बिल्कुल साफ साफ समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। आगे तो क्वेश्चन शायद है नहीं, 6 क्वेश्चन ही है, क्या जी यही ना है, 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। चलिए धन्यवाद। तो आप लोग सब समझ गए होंगे, तो विदा लेते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तंदुरुस्त रहिए। चलते हैं, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।